चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे बेटा। चलिए बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोग जर्नल एंट्रीज कर रहे थे और हमने जो बेसिक एंट्री सारी कर ली थी बेटा। तो आज हमें कुछ आगे बढ़ना है बेटा, तो हम बात कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज की। ठीक है बेटा, चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे बच्चा जर्नल एंट्रीज में। पहला नया पॉइंट पढ़ना बेटा, क्रेडिट सेल। अभी तक जो हमने बात करी थी वो बात करी थी कैश सेल की। तो अगर हम अपना गुड्स उधार बेचते हैं, उधार बेच रहे हैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी बेटा? पहले बताओ, जब सेल करते हैं तो किस किस अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़ता है? सर एक डेटा से पड़ता है और एक सेल से पड़ता है। ठीक है सर, जरा बताओ, जब हम सेल करेंगे तो डेटास हमारी क्या है? एसेट्स है, और एसेट्स क्या होगी? इंक्रीज। सर सेल्स हमारी क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होगी? इंक्रीज, तो क्रेडिट। और एसेट्स क्या होगी? डेबिट। तो जब क्रेडिट में सेल करेंगे बच्चे तो हमारे डेटर्स बढ़ेंगे ना। तो बच्चों आप एंट्री क्या पास करेंगे? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? सेल्स अकाउंट। टू क्या? सेल्स अकाउंट। तो जितने भी रुपए की आपने सेल करी, एंट्री होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट, या जिसको बेचा उसका नाम क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है बेटा, तो गुड्स अगर हम उधार में बेचते हैं तो हमारा एक नया खाता खुल जाएगा, किसका? डेटर्स का। चलिए सर अगर हम क्रेडिट में परचेज करते हैं, तो अगर हमने उधार में खरीदा गुड्स तो किस किस पे इंपैक्ट पड़ेगा? सर उधार में गुड्स खरीदा तो एक तो क्रेडिटर्स में इंपैक्ट पड़ेगा आपके। ठीक है सर दूसरा हम परचेज कर रहे हैं तो स्टॉक पे इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है सर, तो जब उधार में गुड्स खरीदेंगे तो क्रेडिटर्स हमारी क्या है? लाइबिलिटीज है, ये बढ़ेगी तो क्या होगा? क्रेडिट। बच्चे परचेज हमारे क्या है? एक्सपेंस है, ये क्या होगी? इंक्रीज, तो क्या होगा? डेबिट। तो अगर मैं एंट्री पास करूं तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू किसको बेचा गुड्स आपने? क्रेडिटर्स को। उसका क्वेश्चन में नाम भी हो सकता है, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है बच्चा, नरेशन बीइंग गुड्स परचेज इन क्रेडिट। ठीक है जी, तो ये दो एंट्री होगी बेटा आपकी, किसकी? क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज की। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं बेटा हम लोग। इसी में कुछ बातें मुझसे आगे बात करनी मैंने आपसे। अब एक बात बताओ, आपने गुड्स उधार बेचा। ठीक है सर, उधार बेचा, तो जब उधार बेचा तो कैश या चेक? ठीक है सर, रिसीव्ड। ठीक है सर, फ्रॉम किससे? डेटर से मिलेगा। तो जरा बताओ, जब गुड्स आपने उधार में बेचा तो क्या होगा? डेटर से पैसे मिलेंगे आपको, और डेटर से पैसे मिलने का मतलब क्या हुआ? तो एक तो बैंक में या कैश में इंपैक्ट पड़ेगा, और एक किसमें पड़ेगा? डेटर्स में। ठीक है सर, चलिए जी, अगर हम बात करें, अगर डेटर से आपको पैसे मिलते हैं तो कहाँ कहाँ इंपैक्ट पड़ेगा सर? सर एक तो इंपैक्ट पड़ेगा मेरे ख्याल से डेटर्स अकाउंट पे। ठीक है सर, और दूसरा अगर हम मान के चले हमें चेक मिल रहा है तो बैंक पे फर्क पड़ेगा। सर डेटर्स तो हमारी एसेट्स है ना, और उनसे पैसा मिल रहा है तो एसेट्स क्या होंगी? डिक्रीज होंगी, और जब एसेट्स डिक्रीज होती हैं तो क्या करते हैं? क्रेडिट। सर चेक मिल रहा है आपको, बैंक हमारी क्या है? एसेट्स है, इंक्रीज हो रहा है सर, तो क्या करेंगे? डेबिट। तो सर इसका मतलब हमारी एंट्री क्या पास होगी? हमारे पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, तो या तो चेक आएगा या कैश आएगा? डेबिट टू किससे मिल रहा है? डेटर से, है ना बच्चा? तो बैंक अकाउंट डेबिट ऑब्लिक कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। सर नरेशन क्या होगी? बीइंग चेक ऑब्लिक कैश रिसीव्ड फ्रॉम किससे? मिस्टर डेटर्स, जो भी क्वेश्चन में नाम होगा उसका। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात? चलो सर आगे बताओ, कैश या चेक, है ना, इशू करेंगे, पेड करेंगे?
पेड टू किसको सर? क्रेडिटर्स को। किसको करेंगे? क्रेडिटर्स को। तो सर कैश या चेक हमने इशू किया या पेड किया, किसको? क्रेडिटर्स को। तो बताओ किस किस में इम्पैक्ट पड़ेगा सर? सर एक तो हमारे क्रेडिटर्स में इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है सर, और दूसरा हमारा बैंक या कैश पे इम्पैक्ट पड़ेगा सर। क्रेडिटर्स हमारी क्या है? लाइबिलिटीज है। जब आप पेमेंट करोगे मेरे बच्चों तो लाइबिलिटीज क्या होंगी? डिक्रीज होंगी, और जब लाइबिलिटीज घटती है तो क्या होता है? डेबिट। सर बैंक हमारी एसेट्स है, पैसा आपके पास से जा रहा है तो एसेट्स क्या होगी? डिक्रीज, तो क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है सर। तो सर बताओ एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग? हम डेबिट मारेंगे क्रेडिटर्स को, तो CRS फॉर क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू क्या? या तो कैश दिया होगा या चेक दिया होगा, ठीक है सर। और नरेशन क्या होगी? बीइंग कैश या चेक पेड तो किसको? मिस्टर क्रेडिटर्स को बेटा। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने 4 एंट्री लिखवा दिया आपको, जिसमें सेल्स डेटर्स से पैसे मिल रहे हैं आपको, और दूसरा हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसी कॉन्सेप्ट में एक बात और है बच्चे, एक बात आपने सुनी होगी बच्चों, डिस्काउंट। डिस्काउंट बेसिकली 2 टाइप का होता है बच्चे, या तो डिस्काउंट हमें रिसीव्ड होता है, सर रिसीव्ड होता है मतलब डिस्काउंट मिलता है आपको, या सर डिस्काउंट हम अलाउड भी करते हैं, सुना होगा आपने, है ना। डिस्काउंट हम देते भी हैं, मतलब सामने वाली पार्टी को डिस्काउंट अलाउ भी करते हैं। ठीक है सर, डिस्काउंट मिलता भी है और डिस्काउंट देते भी हैं। अब हमें समझना ये है कि डिस्काउंट कब मिलता है हमें और डिस्काउंट हम अलाउ कब करते हैं। अगर आपको टी सेप ऑफ अकाउंटिंग या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्लियर होगा तो आपको बात समझ जल्दी आएगी बेटा। अब डिस्काउंट रिसीव्ड हमें कब होगा? सर जब हम लोग क्या करते हैं, कुछ परचेज करते हैं तो परचेज के टाइम पे हमें डिस्काउंट मिलता है, या बच्चा जब हम पेमेंट करते हैं, क्या करते हैं, किसी को पेमेंट्स करते हैं इमीडिएटली, है ना। हमने क्रेडिटर्स को टाइम से पहले पे कर दिया तो उस पर क्या मिलेगा आपको? डिस्काउंट मिलेगा। हम कब डिस्काउंट अलाउ करते हैं? जब हम किसी को सेल करते हैं तो हम डिस्काउंट देते हैं, या मान के चलो जब डेटर्स, क्या होता है, जब डेटर्स से हमें पैसा मिलता है। तो मेनली आप 2 बात समझो कि डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव्ड कब होता है? जब हम किसी को पेमेंट करते हैं, और डिस्काउंट अलाउ कब होता है? हाँ जी, जब हमें पैसा किसी डेटर से मिलता है। ठीक है सर। यहां पर जो डिस्काउंट होगा, यहां पर जो डिस्काउंट अकाउंट है, वो जो डिस्काउंट अकाउंट होगा बच्चे, वो एक तरह से हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट है ना। प्रॉफिट तो है, हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो हमारे लिए क्या होगा? क्रेडिट होगा। लेकिन यहां पर जो डिस्काउंट अकाउंट है, यहां पर जो डिस्काउंट अकाउंट है वो हमारे लिए लॉस है, खर्चा है सर, तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सर समझ नहीं है, एग्जांपल समझाओ एक। आओ बेटा एग्जांपल देखते हैं, टेंशन मत लो बिल्कुल। फॉर एग्जांपल ध्यान सुनना, मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी थी, मैंने परचेज किया था क्रेडिट में गुड्स, बहुत ध्यान सुनना, मैंने क्रेडिट में परचेज किया था गुड्स कितने का? 10,000 रुपये का, और उसने मुझे उधार दिया 3 महीने का। कितने महीने का? 3 महीने का। तो मैंने गुड्स उधार में खरीदा और सामने वाली पार्टी ने मुझे 3 महीने का टाइम दिया। ठीक है सर। मैं क्रेडिटर्स के पास गया जिसको मुझे पैसे देने, मैंने कहा भाई एक बात बता, अगर तुझे मैं पेमेंट आज ही कर दूं तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा मुझे? वो कहता ठीक है सर, एक काम करो आप आज ही पैसे पे कर दो, 500 रुपये का डिस्काउंट। तो जरा बताओ मेरी पॉकेट से कितने पैसे जाएंगे? 9,500 रुपये। बेटा हमने गुड्स तो 10,000 रुपये का खरीदा है, लेकिन पेमेंट हम टाइम से पहले कर रहे हैं तो उसके लिए डिस्काउंट मिल रहा है आपको, और जब डिस्काउंट आपको मिलेगा तो वो आपके लिए क्या है? इनकम है सर। हाँ सर, सामने वाले के लिए एक तरह से खर्चा है, लॉस है, लेकिन बिजनेस में से लॉस वॉस नहीं कहते हैं। अगर किसी बिजनेसमैन को 10,000 रुपये 3 महीने बाद मिल रहे हैं और वो पैसे उसे 3 महीने बाद नहीं आज ही मिल जाए,
लेकिन 500 रुपये कम मिले तो कहीं ना कहीं उस पैसे को यूज़ करेगा ना भाई वो भी। तो जो 500 रुपये का उसे नुकसान हुआ है, कम पैसे मिले हैं, उससे इनकम भी तो जनरेट करेगा 9,500 रुपये से, बिजनेस में पैसे लगाएगा ना जी। तो इसलिए उसे इस तरह से नहीं बात करते हम लोग। तो हम एंट्रीज की बात कर रहे हैं। मैंने उधार में कितने का गुड्स लिया? 10,000 रुपये का। चलो सर एंट्री भी कर लो एक बार। तो जब मैंने गुड्स उधार में लिया तो एंट्री क्या करी? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। मैंने 10,000 रुपये का गुड्स उधार में परचेज किया तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। ठीक है सर। जब पेमेंट की बारी आई तो उसने मुझे 500 रुपये डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, और डिस्काउंट कब मिला? जब मैंने उसको पेमेंट करी होगी। अब जरा बताओ, पेमेंट्स की एंट्री में लिखवा चुका हूं, क्या एंट्री होती है? सर पेमेंट कर रहे हो तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट होगा। और सर आपके पास से पैसा जा रहा है, कैश या चेक जो भी होगा वो क्रेडिट होगा। ठीक है सर। अच्छा, उससे एक चीज़ पहले मुझे एक बात बतानी है आपको, एक छोटा सा पॉइंट है, मैं आगे से और अच्छे समझाऊंगा। अभी समझ में, कंपाउंड एंट्री होती है। कौन सी एंट्री होती है? कंपाउंड एंट्री होती है। कंपाउंड एंट्री का मतलब क्या होता है सर? जब एक से ज्यादा चीजें या तो डेबिट होती है या एक से ज्यादा एंट्री क्या होती है? क्रेडिट होती है। अभी तक हमने जितनी एंट्रीज पढ़ी हैं उनमें एक अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, एक अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। लेकिन कंपाउंड एंट्री का मतलब ये है कि जब एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट होते हैं या एक से ज्यादा अकाउंट क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं, तो उसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं बेटा, कंबाइंड एंट्री कहते हैं उसे। तो उस केस में कंपाउंड एंट्री कब होगी? जब एक से ज्यादा लेजर डेबिट या क्रेडिट हो रहे हैं, उसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं हम लोग। ठीक है सर। लेकिन याद रखना, जो डेबिट का सम होगा वो हमेशा क्रेडिट से मैच करेगा। अगर ये मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब कुछ आप गलती कर रहे हैं। बाकी इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा बेटा। अभी तो मैं यहां बात कर रहा था, जरा बताओ क्रेडिटर्स को पैसे देने कितने हैं सर? सर 10,000 रुपये देने, लेकिन आपने पैसे दिए कितने उसको? सर 9,500 रुपये दिए। क्यों? 500 रुपये आपको डिस्काउंट मिला। अब जरा सोचो, जो 500 रुपये आपको डिस्काउंट मिला, पेमेंट टाइम से पहले आपने कर दी, तो 500 रुपये जो डिस्काउंट मिला वो 500 रुपये हमारे लिए इनकम है, खर्चा है? सर इनकम है। तो इनकम है तो मतलब डिस्काउंट मिल रहा है आपको, डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो इनकम हमेशा क्या होती है? याद रखना, क्रेडिट होती है। इसे कहते हैं कंपाउंड एंट्री। जब एक से ज्यादा एंट्री क्या होती है? डेबिट या क्रेडिट। सर 10,000 रुपये देने थे, 10,000 रुपये यहाँ पे हमने उसके लेजर को क्रेडिट कर रखा है, तो डेबिट कितना किया? 10 कर दिया। लेकिन हमारी पॉकेट से पैसे कितने गए? 500 रुपये। तो सर 500 हमारे लिए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। और मैंने कहा है, जब आप टाइम से पहले किसी को पैसे पे करोगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा और वो हमारे लिए क्या होगा? प्रॉफिट होगा। चलो सर, इसी चीज को हम यहां देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सेल किया था किसी को उधार में, तो हमने एंट्री करी डेटर्स टू सेल। ठीक है सर। हमने सेल किया उसको 50,000 रुपये का, और हमने कहा भाई 3 महीने का उधार है, 3 महीने बाद आप पैसे दोगे। ठीक है जी, 3 महीने बाद पैसे देंगे। अब सामने वाला डेटर्स कहता है सर 1 महीने बाद ही। उसका मेरे पास फोन आता है और कहता है सर पैसे आज ही ले लो, कि मेरे पास पैसे आ गए, पैसे आज ही ले लो। हमने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, दे दें। जो पैसे मुझे 3 महीने बाद मिलने थे मुझे 1 महीने बाद ही मिल रहे हैं। लेकिन सामने वाली पार्टी कहती है मुझे डिस्काउंट चाहिए कुछ, क्योंकि मैं टाइम से पहले आपको पैसे दे रहा हूं, तो मुझे कुछ डिस्काउंट दो आप। तो अब मैं यहाँ डिस्काउंट रिसीव नहीं करूंगा, डिस्काउंट अलाउ करूंगा। क्या करूंगा? डिस्काउंट उसको दूंगा। तो मेरे लिए वो डिस्काउंट अलाउ फायदा है नुकसान है? सर नुकसान है आपके लिए। तो सर पेमेंट्स की एंट्री नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, पता है आपको ना? सॉरी, रिसीप्ट की एंट्री क्या करते हैं? हमें चेक मिल रहा है या कैश मिल रहा है? तो बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट डेबिट। बिल्कुल सर, ठीक है। टू किससे पैसे मिल रहे हैं आपको? डेटर से। सर डेटर से लेने तो 50,000 रुपये थे, 50,000 थे, लेकिन मैंने उसे 1,000 रुपये का डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो मेरे बैंक में कितने पैसे आए होंगे? सर आपके बैंक में तो 49 के आए होंगे, 49,000 रुपये आए। तो सर 1,000 रुपये कहाँ चले गए? 1,000 रुपये का हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो इसे डिस्काउंट डेबिट लिख लो या डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं।
तो 1000 रुपये का डिस्काउंट डेबिट मार दिया। सर यहाँ पर जो डिस्काउंट क्रेडिट किया था ये बेसिकली आपके लिए इनकम था, प्रॉफिट था, इसलिए हमने क्रेडिट किया। लेकिन ये वाला डिस्काउंट डेबिट क्यों किया सर? क्योंकि आपके लिए लॉस है, एक्सपेंस है। जो पैसे आपको 50,000 मिलने चाहिए थे कितने मिल रहे हैं? 49 मिल रहे हैं। तो 1000 रुपये का आपने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो आई होप क्लियर होगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड का। डिस्काउंट भाई बहुत चलेगा बेटा आगे, अभी पढ़ेंगे कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह वगैरह। ठीक है जी, यहाँ तक बताओ कोई डाउट तो नहीं किसी को बच्चे? अगर यहाँ तक कोई बात है तो बताओ मुझे। तो मैंने एक ही सीक्वेंस की 2 एंट्री करवाई आपको, पहले क्रेडिट सेल करवाया, फिर उसके पैसे रिसीव करवाए और थोड़ा सा डिस्काउंट करा दिया बेटा। चलिए इसके बाद कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन है बेटा, उनकी बात करते हैं। देखो ये वाली क्लासेस हमारी इसीलिए लाइव में नहीं हो पाती, ये एंट्रीज हमें बोर्ड चाहिए होता है बेटा, स्पेस चाहिए होता है। आप हेडिंग डाल सकते हैं कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन होती हैं, स्पेशल ट्रांजैक्शन, कुछ स्पेशल एंट्रीज होती हैं। सर पहली एंट्री कौन सी होती है? गुड्स गिवन फॉर चैरिटी। सर सुना है आपने कभी? गुड्स गिवन फॉर चैरिटी, चैरिटी का मतलब दान। अब एक बात बताओ, मेरी परचून की दुकान है या मैं कुछ भी चीज़ की ट्रेडिंग करता हूँ, स्टॉक है मेरे पास, गुड्स है कुछ, और उस गुड्स में से कुछ गुड्स मैंने दान दे दिया, चैरिटी में दे दिया। सर क्यों दे दिया? हो सकता है गुजरात में, हो सकता है उत्तराखंड में कहीं भूकंप आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई बेटा, तो हम लोग करते हैं ना, कुछ लोग कैश में करते हैं चैरिटी, कुछ काइंड में करते हैं। तो मैंने गुड्स चैरिटी में दे दिया। अब जो गुड्स मैंने चैरिटी में दिया, वो गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट मेरे लिए वो कॉस्ट 10,000 रुपये की थी, लेकिन उसका जो सेलिंग प्राइस था वो 12,000 रुपये था। मतलब वो गुड्स अगर मैं मार्केट में बेचता तो 12,000 का बिकता और मुझे पड़ा कितने का था? 10,000 रुपये का। लेकिन ये सारा गुड्स मैंने चैरिटी में दे दिया, दान दे दिया। तो जरा एक बात बताओ, चैरिटी मेरे लिए यहाँ पे खर्चा है, इनकम है? सर खर्चा है, तो चैरिटी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। भाई बड़ी बड़ी कंपनियां दान करती हैं बच्चे, अभी आपने देखा होगा, कहाँ पर देखा होगा? नहीं देखा आप लोगों ने? अभी दिल्ली में बहुत बड़े बड़े टाटा ग्रुप ने देखा होगा, अपने 1500 करोड़ रुपए दान दिए थे, है ना? तो बहुत सारी कंपनियां जिस गुड्स में डील करती हैं वो चैरिटी में देती हैं बेटा। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट खर्चा है आपके लिए। लेकिन अब मेरी बात सुनो, जब हम चैरिटी में देंगे तो 2 जगह इम्पैक्ट पड़ेगा। सर एक तो चैरिटी में पड़ गया, ठीक है, दूसरा सर हमारे पास से क्या गया? स्टॉक गया, गुड्स गया। और हमेशा हम गुड्स के लिए, स्टॉक के लिए एंट्रीज में क्या क्या यूज करते हैं? सर परचेज। तो हमारा स्टॉक कम हो जाएगा ना, तो कम का मतलब परचेज हमारी क्या हो जाएगी? क्रेडिट। सर आपने तो कहा था कि हमेशा परचेज डेबिट होती है। मेरी बात सुनो, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। स्पेशल ट्रांजैक्शन इसलिए बोल रहे हैं हम लोग कि जब गुड्स हम खरीदते हैं, जब परचेज करते हैं गुड्स, जब हम स्टॉक खरीदते हैं, जब स्टॉक हम परचेज करते हैं, तो परचेज हमारा बढ़ता है, तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। लेकिन यही स्टॉक, यही गुड्स, हमने यही गुड्स चैरिटी के लिए दे दिया, तो जरा बताओ हमारी परचेज घटेगी बढ़ेगी? मतलब स्टॉक क्या हो जाएगा? कम नहीं हो जाएगा। और जब भी स्टॉक कम होगा तो उसे क्या करेंगे? हमेशा क्रेडिट। अब 2 बातें कि सर इसको सेल बोल दो ना, टू सेल लिख दो आप यहाँ पर क्या लिख दो? टू सेल लिख दो। बेटा यहाँ पे सेल क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमें इसके लिए पैसे नहीं मिलते हैं, इसलिए हम इसे सेल नहीं बोल सकते। हम ये कह सकते हैं कि हमारे गोडाउन से स्टॉक चला गया, तो स्टॉक जाने का मतलब कहीं ना कहीं हमारा स्टॉक कम हो गया, तो हम परचेज में माइनस कर लेते हैं कि जितने का हमने गुड्स खरीदा होगा उसमें से इतना गुड्स तो चला गया, तो हमने परचेज को ही कम कर दिया ना। तो जब आप परचेज करते हैं तो हमारा स्टॉक बढ़ता है, जब गुड्स चैरिटी में देंगे तो स्टॉक कम होगा, तो जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, घटता है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है सर। सर आपने 10,000 रुपये क्यों लिखा? इसका सेलिंग प्राइस तो 12,000 रुपये है। फिर वही कहानी, जब चैरिटी में हमने दान गुड्स दिए तो क्या इसके लिए हमें पैसे मिले? नहीं सर, गुड्स पैसे तो नहीं मिले आपको। तो मेरे लिए नुकसान या खर्चा कितने का हुआ? जितने की वो चीज़ मुझे पड़ती है। वो चीज़ कितने की पड़ी मुझे? 10,000 रुपये की। तो हमारा स्टॉक भी कितने से कम होगा? 10 से। जब मैंने गुड्स खरीदा होगा तो उस टाइम परचेज अकाउंट कितने से डेबिट हुआ होगा? सर 10 से हुआ होगा।
जब मैंने स्टॉक खरीदा था तो परचेज कितने से डेबिट किया था? 10 से। अब ये गुड्स चला गया तो परचेज क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। और कितने से? 10 से, जितने की आपने वो चीज़ खरीदी थी। तो जब भी गुड्स हम दान में देंगे तो उसे कॉस्ट प्राइस से, किससे एंट्री पास करेंगे? कॉस्ट प्राइस से। नरेशन, बीइंग गुड्स गिवन फॉर चैरिटी, बीइंग गुड्स गिवन फॉर चैरिटी। ठीक है सर। नेक्स्ट एंट्री, गुड्स गिवन फॉर, एक नाम सुना होगा आपने, एडवर्टीजमेंट, या एडवर्टाइजमेंट कहते हैं इसे, या फ्री सैंपल भी कहते हैं इसे। तो गुड्स गिवन फॉर एडवर्टीजमेंट या फ्री सैंपल। आपने अपने बचपन में देखा होगा बहुत सारे जो न्यूज़पेपर आते थे उनके अंदर शैम्पू के पाउच टैग होके आते थे बेटा। बहुत सारी कंपनी अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए वो शैम्पू के पाउच क्या करती थी? अखबार के साथ टैग करती थी कि जो भी अखबार खरीदेगा तो फॉर सैंपल के लिए, फॉर एडवर्टीजमेंट के लिए वो शैम्पू का पाउच फ्री बांटती थी। वो क्या था? एडवर्टीजमेंट था। आप कॉर्नर प्लेस जाएंगे या कहीं बाहर जगह जाएंगे तो बहुत सारे वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पे आइसक्रीम पार्लर होते हैं, आइसक्रीम पार्लर जो आइसक्रीम बेसिकली बेचते हैं, बनाते भी हैं। तो क्या करते हैं, वो कुछ पाउच लोगों को फ्री में खिलाते हैं और उनसे रिव्यू लेते हैं कि भाई कैसा था ये। तो कुछ कंपनियां अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए ऐसा यूज़ करती है, फ्री सैंपल बांटती है। जैसे आपने बुक्स वाले देखे होंगे, वो फ्री सैंपल के लिए बुक्स देते हैं कि भाई आप देखो कैसा है, इस बुक कैसी है। तो हम लोगों को मिलती हैं किताबें। तो जो कंपनी किताबें फ्री में बांट रही है, जो कंपनियां गुड्स फ्री में बांट रही है, वो उनके लिए खर्चा तो है, लेकिन किस नाम से आएगा? एडवर्टीजमेंट ऑब्लिक फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। ठीक है सर। और दोबारा वही कहानी, इनके पास से क्या जा रहा है? स्टॉक जा रहा है सर। तो स्टॉक को क्या लिखेंगे? टू परचेज अकाउंट। तो स्पेशल ट्रांजैक्शन में कॉमन पॉइंट ये है कि जब भी स्टॉक फ्री ऑफ कॉस्ट में जाता है हमेशा परचेज क्रेडिट करते हैं बेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा स्टॉक क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और हमेशा किस प्राइस से होगा? सीपी से। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। तो नरेशन क्या होगी? बीइंग गुड्स गिवन फॉर एडवर्टीजमेंट, बीइंग गुड्स गिवन फॉर एडवर्टीजमेंट। तो एंट्री क्या बनी बच्चों? एडवर्टीजमेंट ऑब्लिक फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आई होप क्लियर होगा बच्चे। तो ये सेकंड हमारी स्पेशल एंट्री थी बेटा। सर थर्ड भी बताओ। गुड्स टेकन बाय, कौन सर? प्रोप्राइटर। फॉर किसके लिए सर? फॉर पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर या ओनर। अब सुना होगा आप लोगों ने, जो बिजनेस का ओनर होता है वो कभी कभी गुड्स अपने घर के लेके जाता है स्टॉक। किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। अब मान लीजिए मिस्टर एक्स की परचून की दुकान है और उसकी बीबी का फोन आता है, जी घर पे आटा नहीं है, चावल नहीं है, लेते आना। ठीक है जी। और हमने पढ़ रखा बेटा क्या? सेपरेट एंटिटी ना, बिजनेस एंटिटी, अकाउंटिंग एंटिटी, कि बिजनेस और उसका ओनर दोनों क्या है? डिफरेंट है। तो सर एक बात तो पक्का है कि हमारे पास से क्या जा रहा है? स्टॉक जा रहा है दुकान से, तो परचेज क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब एक बात बताओ, ये जो घर के लिए गुड्स लेके जा रहा है, ये क्या बिजनेस के लिए खर्चा है? बिल्कुल नहीं सर। इसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो सर एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। दोबारा वही कहानी, एंट्री किससे हुई? सीपी से। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। हो सकता है जो गुड्स अपने घर के लिए ले गया उसकी कॉस्ट 10,000 रुपये है, लेकिन सेलिंग प्राइस कितना है? 12। तो एंट्री 10 से होगी 12 से होगी? बेटा एंट्री 10 से होगी, कॉस्ट प्राइस पे एंट्री होगी। ठीक है बच्चा। तो तीसरी हमारी स्पेशल एंट्री हो गई। एक लास्ट एंट्री है 4, जो स्पेशल ट्रांजैक्शन है। देखो हम रट्टा भी लगा सकते हैं कि जब गुड्स, इन चारों केसेस में परचेज कम होगा, परचेज क्रेडिट होगा। कोई आपसे पूछे परचेज क्यों कम हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं गुड्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे हैं, हमारे गोडाउन से स्टॉक जा रहा है। तो सर सेल बोलो ना उसको, सेल इसलिए नहीं बोल रहे, उसके लिए पैसे नहीं मिलते बेटा, तो इसलिए हम परचेज अकाउंट में ही उसका एडजस्ट करते हैं, उसे क्रेडिट मार देते हैं बेटा। ठीक है सर। लास्ट एंट्री बताओ क्या है? लास्ट एंट्री आपने सुनी होगी, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर।
इसके 3 केस है, लेकिन अभी आप थोड़े से नए बच्चे हो, गुड्स डिस्ट्रॉय, तो अभी हम केवल एक ही केस पढ़ेंगे इसमें, सिंपल, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर की एंट्री क्या होती है। गोडाउन में आग लग गई, फैक्ट्री में आग लगी, सारा स्टॉक जल गया। सर अच्छा, इसमें तो इंश्योरेंस क्लेम का पंगा भी होता है कि गुड्स डिस्ट्रॉयड होता है तो कंपनी इंश्योरेंस क्लेम भी देती है। उसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे नहीं बेटा, थोड़ा छोटे छोटे से बच्चे हो अभी। तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया तो नुकसान हो गया ना, या गुड्स या गुड्स क्या हो गया, थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया, स्टोलन हो गया, आग लग गई, किसी भी तरह का नुकसान हो जाए तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। दोबारा वही कहानी, हमारे पास से क्या आ गया, परचेज। सर इन सब में आपने एडवर्टीजमेंट लिखा, लॉस लिखा, लेकिन पर्सनल यूज में आपने क्या लिखा, ड्राइंग्स, क्योंकि ये बिजनेस की ऑब्लिगेशन थोड़ी है, ये तो आपका अपना खर्चा है। तो फर्म क्या करेगी, ड्राइंग्स के नाम से एंट्री पास करती है बेटा। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट किससे होगी बेटा, कॉस्ट प्राइस से। इसके 3 केस पेंडिंग है, मैं आगे कराऊंगा बेटा। अभी थोड़े छोटे छोटे बच्चे हो आप लोग। बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो आई होप आपको समझ आया होगा बेटा। ठीक है जी, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ठीक है बच्चों, ओके बाय जी।